मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा में शहीद जवान कबीर दास उइके के घर जाकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं और इसके बाद सीएम छिंदवाड़ा के बिछुआ घाट कामटा में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम दोपहर 2:40 पर पोला ग्राउंड में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के लिए लोगों को आभार जताएंगे। तो देखिए, आज ये पहला दौरा रहने वाला है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। अपनी जीत के बाद, भारतीय जनता पार्टी की छिंदवाड़ा में जीत के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा में शहीद जवान कबीर दास उइके के घर जाकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसके बाद सीएम छिंदवाड़ा के बिछुआ घाट कामटा में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो 5 जून से लगातार चल रहा है। और उसके बाद क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, उसके लिए मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी सूरज का। सूरज, सीएम का बड़ा दौरा है, 29 सीटों की सौगात जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है इस लोकसभा चुनाव में, उसमें से सबसे अहम छिंदवाड़ा। ऐसे में आज जो कार्यक्रम है उस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव का बैतूल और छिंदवाड़ा का अंजलि दौरा है। सबसे पहले वो बैतूल जाएंगे और बैतूल के मुल्ताई हवाई पट्टी पर जाएंगे और यहाँ पर जल गंगा संवर्धन अभियान पे पहले शामिल होंगे और उसके बाद कई स्थानीय कार्यक्रम हैं और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। बैतूल से मुल्ताई हवाई पट्टी से फिर वो छिंदवाड़ा जाएंगे और छिंदवाड़ा के पुलपुल डोह जाएंगे, जहाँ से शहीद जवान जो है, जो अभी कठुआ में जिनके शहादत हुई है, कबीर दास उइके, उनके घर जाने की संभावना है और उनके परिवारजनों से मिलेंगे और उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं और घाट कामटा में जलगंगा संवर्धन अभियान पे भी शामिल होंगे। उसके बाद वो इमली खेड़ा जाएंगे छिंदवाड़ा के और वहां पर भी जो है जलगंगा संवर्धन अभियान पे शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद कई स्थानीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री मोहन यादव के हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि छिंदवाड़ा दौरे पर सबसे पहले वो शहीद जो है, जिनकी शहादत हुई है, कबीर दास उइके, उनके घर जाएंगे और उनके घर जाकर श्रद्धांजलि देंगे, परिवारजनों से मुलाकात करेंगे, उनके परिवार को ढाढस बताएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शहीद कबीर दास उइके के घर जाकर और उसके बाद आभार व्यक्त करना चाहते हैं वो छिंदवाड़ा की जनता का। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंचे, जहां सीएम ने जल गंगा संवर्धन अभियान में भाग लिया। इस बीच सीएम के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला समेत सभी विधायक मौजूद रहे। इसके बाद सीएम लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर बावड़ी की साफ सफाई और बिछिया नदी के घाट के साफ सफाई में भी शामिल हुए, जहां पहुंचकर सीएम ने गौ सेवा भी की और गाय को चारा भी खिलाया। तस्वीरें देखिए आप। जिसके बाद मंदिर परिसर में सभा को संबोधित भी करते दिखे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और 70 करोड़ 91 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तो रीवा पहुंचे थे। जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार चल रहा है और उसी बीच सौगात भी दी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जा रहा हूँ और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसी के आगे बीहर नदी ये बीहर नदी की सहायक नदी है, जिसके कारण से आने वाले समय में जल की स्थिति बदलेगी और रीवा के अंदर ये एक तीर्थ की तरह जाना जाएगा। लक्ष्मण बाग ये बहुत पुराना स्थान। और देखिए, हाल ही में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा भी एक अहम कदम उठाया मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों को वायु सेवा से जोड़ने के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। पीएम श्री वायु सेवा पर्यटन सेवा नाम से शुरू की गई इस योजना से भोपाल से सिंगरौली और रीवा को भी जोड़ा गया है। इस सेवा का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और इमरजेंसी सेवाओं के लिए एयरक्राफ्ट का उपयोग करना है। मुख्यमंत्री ने इस योजना का भोपाल से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया, मगर विपक्षी दल इस सेवा के महंगे किराए पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, भोपाल से कितने किराए और कितने समय में रीवा, जबलपुर, उज्जैन और सिंगरौली पहुंच सकते हैं, इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ आज से हो गया है। पहले चरण में जबलपुर, भोपाल, रीवा और सिंगरौली के बीच उड़ान भरी गई। आसान शब्दों में अगर इस हवाई सेवा का मकसद समझे तो दुनिया भर के टूरिस्ट एमपी के टूरिज्म पॉइंट से आसानी से जुड़ सकें, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही इमरजेंसी सेवाओं में एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जा सके। इस महीने बुकिंग करवाने पर 50% की छूट दी जा रही है। मसलन इंदौर से उज्जैन तक का किराया 3000 रुपए के करीब है, जो छूट मिलने के बाद मात्र 1500 रुपए होगा।
2 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगेगा। लेकिन पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के शुरू होते ही इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि भोपाल से सिंगरौली तक का किराया दुबई की फ्लाइट से भी ज्यादा है। ये बात समझ में नहीं आ रही कि भोपाल से, इंदौर से, दिल्ली से दुबई का किराया कम है और यदि हम भोपाल से सिंगरौली जाएं तो उसका किराया उससे ज्यादा है। इसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कमलनाथ अक्सर दुबई जाते रहते हैं और क्योंकि कमलनाथ के सज्जन सिंह वर्मा बेहद करीबी हैं, इसीलिए उन्हें दुबई का ही किराया ज्यादा पता है। अब ये तो दुबई के किराए तो इन्हीं को मालूम होंगे ना, कांग्रेस के नेताओं को, विदेशों के, दुबई के, पर्यटन पे रहते हैं ना ये लोग, तो इनको पता रहते हैं। कमलनाथ जब ज्यादातर समय दुबई रहते हैं तो सज्जन वर्मा जी उनके खास समर्थक हैं। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो बहुत आम बात है, लेकिन आपके लिए इसमें क्या खास है वो जानिए। एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जानकारी दोबारा दोहराना चाहूँगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है। और लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। अब आपको बताते हैं कि भोपाल से इंदौर या फिर इंदौर से जबलपुर जाने के लिए आपको अपनी जेब से कितने रुपए चुकाने होंगे। भोपाल से इंदौर जाने के लिए 2062 रुपए देने होंगे। भोपाल से जबलपुर जाने के लिए 4162 रुपए देने होंगे। वहीं भोपाल से रीवा जाने के लिए 5737 रुपए, इंदौर से रीवा के लिए 4500 रुपए, इंदौर से जबलपुर के लिए 4875 रुपए, रीवा से भोपाल के लिए 3600 रुपए, रीवा से इंदौर के लिए 4837 रुपए, रीवा से जबलपुर के लिए 2625 रुपए, वहीं जबलपुर से इंदौर के लिए 3262 रुपए, जबलपुर से रीवा के लिए 2625 रुपए, वहीं जबलपुर से भोपाल के लिए 3375 रुपए देने होंगे। भोपाल से जबलपुर का सफर महज 1.5 घंटे में पूरा होगा। वहीं रीवा से जबलपुर आने जाने के लिए 1 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। वहीं रीवा से सिंगरौली या सिंगरौली से रीवा का सफर 30 मिनट में पूरा होगा। 1 महीने बाद इसका रिव्यू भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, लेकिन अब इसमें राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि भोपाल से सिंगरौली तक का किराया दुबई की फ्लाइट से भी ज़्यादा है। तो वहीं भाजपा का इसमें कहना है कि कमलनाथ अक्सर दुबई जाते रहते हैं, इसीलिए सज्जन सिंह वर्मा को दुबई का किराया ज़्यादा मालूम है, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के बहुत ही करीबी और ख़ास हैं। लेकिन राजनीति से इतर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के किराए के बारे में अगर बात करूं तो इस समय इसके किराए में 50% तक की छूट भी दी जा रही है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। भोपाल की शान बड़े तालाब को प्रदूषण मुक्त रखने और नागरिकों को पर्यटन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर नगर निगम अब नई कवायद में जुट गई है। इसके तहत राजधानी के बड़े तालाब को संवारा जाएगा और जम्मू कश्मीर की डल झील की तर्ज पर बड़े तालाब में शिकारे चलाए जाएंगे, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को महापौर मालती राय और विधायक भगवान दास सबनानी करेंगे। तो देखिए, भोपाल जिसे कहा जाता है झीलों की नगरी, उसके लिए ये एक बड़ी सौगात की तरफ देखा जा सकता है। तो वहीं मध्य प्रदेश के अधिकतर स्कूली बच्चों के लिए गणित और अंग्रेजी आज भी हौवा लगते हैं। ये बात हम नहीं, राज्य सरकार की रिपोर्ट कह रही है, जिसमें बताया गया है कि प्राइमरी क्लास के बच्चे गणित और अंग्रेजी से खौफ खाते हैं और वो इन विषयों में निपुण नहीं है। बच्चों को कुछ खास विषयों में निपुण बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग निपुण भारत अभियान के तहत मिशन अंकुर चला रहा है। 2 साल से चल रहे इस मिशन के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है आपको समझाने के लिए, देखिए रिपोर्ट। अंकों के गणित में नहीं उलझेगा बच्चा, इंग्लिश भी नहीं करेगी परेशान, क्योंकि आपके बच्चों के लिए केंद्र सरकार राज्य स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है।
आपके बच्चे भी इसी तरह चुटकियों में गुणा भाग करेंगे, हिंदी में निपुण होंगे और अंग्रेजी से झिझक दूर होगी। इसके लिए निपुण भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी मिशन अंकुर चलाया जा रहा है। बच्चों को कैसे उनको एक अच्छे तरीके से उनका विकास हो, इस बात पे पूरी टीम काम कर रही है। मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं, बट चुनौतीपूर्ण काम है, कठिन है। इस काम को सफलतापूर्वक कर पाएं, उनको मैं शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि सारे विधायक, सांसद, मंत्री, ब्यूरोक्रेट, मतलब यहाँ तक कि तहसीलदार, एसडीएम भी इन्वॉल्व होकर किसी न किसी स्कूल में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और वहाँ पर एकेडमिक ईयर में बार बार वहाँ जाएं, तो उनके बार बार जाने से बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा और शिक्षक भी उत्साहित होंगे। सबसे पहले आपको निपुण भारत कार्यक्रम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ये समझाते हैं। 5 जुलाई 2021 को ये योजना शुरू हुई थी। 2026 से 27 तक की समय सीमा तय है। इस योजना के तहत 3 से 9 साल के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में प्राइमरी शिक्षा के कायाकल्प के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के 2 साल पूरे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर के तहत नौनिहालों को गणित में तेज और हिंदी भाषा में शब्द ज्ञान बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मिशन के 2 साल पूरे होने पर सर्वे भी किया गया। हर बच्चे के साथ 23 मिनट बैठकर ये पता लगाया गया कि वो शिक्षा में कितना निपुण हुआ है। अर्ली ग्रेड्स में बच्चे पढ़ना नहीं सीख पा रहे या बेसिक अर्थमेटिक नहीं सीख पा रहे, उतना गैप आगे जाते जाते और बड़ा होता जाता है। इसके चलते जो बच्चे ग्रेड अप्रोप्रिएट जो लर्निंग सीखना है वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो इसको एड्रेस करने का एक ही तरीका ये है कि भाई जब ग्रेड 1, 2, 3 में बच्चे हैं उसी समय उनको पढ़ने का सिखाओ। योजना के 2 साल पूरे होने पर जो सर्वे किया गया उसमें क्या सामने आया वो भी देखिए। 35 शब्द प्रति मिनट पढ़ने वाला बच्चा निपुण है। दूसरी कक्षा में 27% बच्चे 2 साल में निपुण बने। गणित में बच्चे अब भी पीछे ही हैं। अंग्रेजी में दक्षता भी अब बड़ी चुनौती है। तीसरी कक्षा के 40% बच्चे 45 शब्द प्रति मिनट पढ़ते हैं। तीसरी कक्षा के ही 39% बच्चे हिंदी में निपुण हैं। निपुण भारत के तहत मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंकुर मिशन के 5 साल में अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब बचे हुए 3 सालों में इन खामियों को पूरा करना होगा, जिसमें बच्चों को अंग्रेजी और गणित में बेहतर करने के प्रयास शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं नीट परीक्षा विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल में नीट परीक्षा में फर्जीवाड़े को लेकर होगा प्रदर्शन। नीट के रिजल्ट को लेकर होगा ये प्रदर्शन और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एमपी नगर में किया जाएगा प्रदर्शन। नीट शिक्षक संघ के नेतृत्व में किया जाएगा ये प्रदर्शन और नीट परीक्षा को फिर से कराने की हो रही है मांग। लगातार देश भर में हम देख रहे हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता हो या एनएसयूआई के या फिर अलग अलग छात्रों के संगठन, वो तमाम लोग जो हैं वो नीट परीक्षा फर्जीवाड़े को लेकर विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए उसी कड़ी में भोपाल में भी नीट परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर प्रदर्शन होगा। नीट के रिजल्ट को लेकर होगा ये प्रदर्शन और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नीट शिक्षक संघ के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा।